हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुज जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कम दिनों में अच्छी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करके आप अपने सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगी कि कैसे मैंने अपने बीएड के दौरान ही सीटेट के दोनों पेपर दिए और उनको अच्छे मार्क्स के साथ 110 प्लस मार्क्स के साथ कैसे मैंने क्वालिफाई किया है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही फ्रेंड्स, जो लोग हाउसवाइफ हैं और ये सोचती हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है या हम लोग बिजी रहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं भी हाउसवाइफ हूँ और मेरी एक 3 साल की बेटी भी है। इसके साथ ही मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने अपने बीएड के अपेयरिंग के दौरान ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पे फोकस करके अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 मैंने जो अभी रिसेंटली सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम हुआ था वहीं पे क्वालिफाई किया है और सीटेट पेपर 1 में मेरे मार्क्स रहे हैं 113। इसके साथ ही मैंने सेकेंड पेपर में 107 मार्क्स गेन किए हैं। तो आप समझ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा मार्क्स है, लेकिन एवरेज से अच्छा मार्क्स है ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इतने मार्क्स भी गेन नहीं कर पाते हैं जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे सीटेट के लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले सीटेट के लिए आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है। आप लैंग्वेज के पोर्शन पे फोकस अभी के लिए नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि इन आने वाले 45 डेज में आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ के कैसे 120 मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पे सीटेट पेपर 1 के लिए आपको सबसे पहले सीडीपी का सिलेबस देखना है। आपको पता है कि आपका सीडीपी का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन और तीसरा है आपका पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र। तो यहाँ पे आपको अपना सिलेबस अच्छे से पहले रीड करना है, फिर टॉपिक वाइज उसको पढ़ते चलना है। इसके साथ ही यहाँ पे अनुज जीएस एकेडमी पे ही आपको मैं वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूँगी। और आपको मैं बता दूँ कि सीटेट के लिए मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया है, कोई बुक नहीं ली है, सिर्फ मेरे पास ये यूथ कंपटीशन की ऐसे वाली जो प्रीवियस ईयर आते हैं सिर्फ ये थी, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो मैंने सिर्फ यही 2 बुक्स पढ़ी हैं और इन्हीं बुक से मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। बाकी सारा कंटेंट मैंने एक रजिस्टर बनाया और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसमें सारे ही नोट्स जो हैं अपने बनाए हैं और इन्हीं नोट्स को मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करूँगी। इन्हीं नोट्स के वीडियो लेक्चर और जो कुछ भी इनमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी वो मैं आपके साथ ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पेपर 1 की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। पेपर 1 में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फर्स्ट सीडीपी, हिंदी, आपकी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप लेना चाहते हैं, इसके साथ ही मैथ्स और आपका ईवीएस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको फोकस करना है सीडीपी पे, क्योंकि सीडीपी पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आप लैंग्वेज वाला जो आपका पेडागोजिकल पोर्शन होता है वो सारा कवर कर जाएंगे। इसके अलावा आपके लैंग्वेज में पैसेज आते हैं तो पैसेज आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो ईवीएस होता है, ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और एनसीईआरटी के भी मैंने बहुत सारे ऐसे पेपर्स में नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये भी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, आपको सीडीपी पे ही फोकस करना है और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम सिलेबस है सीडीपी का। तो आप एक टॉपिक रोज हम कवर करते जाएंगे। इसके साथ ही जब आप ईवीएस पढ़ें या फिर पेपर 2 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही फोकस करना है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं तो आप 60 में से कम 50 मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने किया है तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपने एग्ज़ाम के दौरान सारी एनसीईआरटी रीड नहीं की थी, मैं सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स ही रीड कर पाई थी और बाकी थोड़ा सा मेरे को पॉलिटी का नॉलेज था। तो वहीं पे मैंने 60 में से 42 मार्क्स गेन किए हैं। लैंग्वेज में मेरे कोई अच्छे मार्क्स नहीं थे, लैंग्वेज को मैंने एग्ज़ाम से 1 वीक पहले पढ़ा और जो फर्स्ट लैंग्वेज में पढ़ा वही सेकेंड में पढ़ा, क्योंकि मैंने सीटेट में सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश रखी थी और फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रखी थी।
तो लैंग्वेज जो है आपकी सेम ही रहती है, क्योंकि लैंग्वेज को आप लैंग्वेज ही कहेंगे, हिंदी में भाषा और इंग्लिश में लैंग्वेज। वहाँ पे आपके जो लैंग्वेज के स्किल होते हैं वो भी सेम ही होते हैं, बस आपको हिंदी और इंग्लिश में उनका अलग अलग नाम याद करना है। डिफरेंट होते हैं आपके टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड आप 2 से 3 पेज पे लिख लीजिए कि ये मैथ के टीचिंग मेथड है, ये इंग्लिश के हैं और ये हिंदी के हैं। जब आप उनको ऐसे 3 सेक्शन में बांट के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके अलावा ईवीएस में आपको पेडागोजी के साथ साथ जो टीचर्स कॉर्नर दिया होता है एनसीईआरटी में नीचे, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी बुक मिल जाती हैं और मैं जो नोट्स नए बना रही हूँ ईवीएस के लिए वो सारे मैं जो 2022-23 की नई एनसीईआरटी है उससे बना रही हूँ। तो वो नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी और उन्हीं नोट्स के वीडियो लेक्चर भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ 1 बाय 1 सीरीज में मिलते जाएंगे। इसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे और हम मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो जितना भी मैंने पढ़ा है वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, खासकर जो हाउसवाइफ्स हैं और कहती हैं कि हम लोग तैयारी नहीं कर पाते। तो आप लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए और प्रीवियस ईयर, पहले आप एक बार प्रीवियस ईयर को पढ़िए फिर आप अपना थ्योरी कीजिए। मैं आपको बताऊं कि 45 डेज में से आपको पहले सीडीपी को स्टार्ट कर देना है। आप ये मत पढ़िए कि साइकोलॉजी की क्या हिस्ट्री है, क्या करना है, आप सीधा डेवलपमेंट से पढ़िए, क्योंकि आपका पहला ही टॉपिक है डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा। तो आप वहीं से पढ़ना शुरू कीजिए और फिर टॉपिक वाइज सिलेबस को आप डाउनलोड कर लीजिए और टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को आप क्लियर करते जाइए। जब आप सीडीपी का 3rd टॉपिक शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा लैंग्वेज का जो पोर्शन है या फिर मैथ पेडागोजी है या फिर ईवीएस की पेडागोजी है वो कवर हो जाएगी। तो इस पर आपको अभी के लिए लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने ईवीएस और सीडीपी पे फोकस करना है। आप सीडीपी पढ़ेंगे तो दोनों पेपर की एक ही बार में क्लियर करनी है और इसके अलावा आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जब आपके एग्ज़ाम को 15 डेज रह जाएंगे, यानी कि आपका पूरा नवंबर निकल जाए, फिर आप पढ़ना शुरू करिए लैंग्वेज। आप 1-1 घंटा लैंग्वेज को दीजिए तो फिर आप उसको क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज में 15 मार्क्स की पेडागोजी और 15 मार्क्स के दोनों में ही आपके पैसेज आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, मैं आपके मार्क्स बता देती हूँ। मैंने सीडीपी में फर्स्ट पेपर में 28 और सेकेंड पेपर में 29 मार्क्स गेन किए थे। तो अगर आपका सीडीपी और एनसीईआरटी अच्छा है तो आप इसको अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को आप 15 दिन पढ़िए। 15 दिन में मुझे लगता है कि मैथ पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड तीनों की पेडागोजी आराम से पढ़ी जा सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट बचता है मैथ, जिसका कि हमको फोबिया रहता है कि हाँ हम मैथ नहीं कर सकते। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है तो आप बच्चों की बुक्स जो आपके 1st से 5th तक के बच्चे होते हैं, एक बुक्स लीजिए और उनको 1-1 घंटा सॉल्व करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में आपको सीटेट ओरिएंटेड जो मैथ है वो आने लगेगी, क्योंकि सीटेट में बहुत ज़्यादा अपर लेवल की मैथ नहीं पूछी जाती। मेरा थोड़ा सा मैथ का पोर्शन पहले से ही स्ट्रॉन्ग था तो मैंने मैथ को बिल्कुल भी नहीं देखा। ये आप कह सकते हैं कि मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको सीडीपी पे ही ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे थ्योरी की क्लासेस हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है। लेकिन अगर आप थ्योरी का वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइव वीडियो कभी भी मत देखिए, क्योंकि लाइव वीडियो में क्या होता है कि थ्योरी आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत रहती है। आप कॉन्सेंट्रेट होकर एक नोट्स बनाइए और आप चाहें तो स्पीड में भी बना सकते हैं या रोक रोक के भी बना सकते हैं। तो वहाँ पे उसको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। एग्ज़ाम को पास करने के सबसे ज़्यादा की जो है वो है कि आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। आप रोज़ एक टॉपिक के नोट्स बनाइए और फिर उसको जो है डेली का डेली ही रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट डे आप जब भी बैठे पढ़ने तो आप क्या कीजिए कि पहले दिन वाला रिवाइज कीजिए। मैं कैसे करती थी, मुझे कॉलेज भी जाना होता था तो मैं सुबह उठ के 2 टॉपिक का नोट्स बना लेती थी, फिर कॉलेज चली जाती थी। कॉलेज में जो भी मैंने सुबह लिखा होता था उसको मैं लंच टाइम में या जैसे तैसे भी करके वैन में बैठ के जब हम बस में यहाँ से जाते थे तो मैं उसको रिवाइज़ कर लेती थी।
फिर कॉलेज से आने के बाद अपना काम ख़त्म करके रात में मैं 2 से 3 टॉपिक के नोट्स बनाती थी, फिर से उनको रिवाइज़ कर लेती थी सुबह उठ के। तो इस तरह से रिवीजन करते करते मेरा CDP बहुत अच्छा हो गया और उसने मेरी लैंग्वेज में भी हेल्प की। इसके अलावा मैंने 3 अलग अलग सेक्शन के 4-4, 5-5 पेज के नोट बना लिए थे। इंग्लिश पेडागोजी में कौन कौन से टीचिंग मेथड है, हिंदी में कौन कौन से टीचिंग मेथड है और मैथ में कौन कौन से टीचिंग मेथड है। इसके अलावा EVS के जो आपके रहते हैं तो वो भी उन्हीं के साथ कवर होते चले जाते हैं। और NCERT में जब आप पढ़ते हैं तो जेंडर बायसनेस, जेंडर और जो आपके भेदभाव होते हैं समाज में लड़कों लड़कियों में, वो सारे आपको क्लियर होते चले जाते हैं। इसके अलावा आपको जो टीचर्स कॉर्नर वहाँ पे दिया रहता है अध्यापक के लिए, वो आपके अंदर एक क्रिटिकल थॉट डेवलप करता है कि कैसे आपको बच्चों को समझना है। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि आपको बच्चे में क्रिटिकल थॉट डेवलप करने हैं। बच्चे को जो है जितने भी उसके माइंड में डाउट्स आते हैं उनको क्लियर करते चलना है। और अगर बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को आपको कैसे लेना है और बच्चे कैसे अलग अलग स्टेज में कैसे कैसे सोचते हैं, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूँगी आपको समझ आता जाएगा कि हाँ मैंने कैसे किया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसके लिए आपको कोई भी एक भी सिंगल पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहें तो 1 से 1.5 महीने में यानी कि 30 to 45 डेज में अच्छा पढ़ के एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ के अच्छे मार्क्स के साथ इसको क्लियर कर सकते हैं। मैं कर सकती हूँ तो आप सभी कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप मुझे साथ पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको रोज़ मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। अपने नोट्स से जो भी मैंने बनाए हैं वो सारे आपको टेलीग्राम पे PDF के फॉर्मेट में भी दिए जाएंगे, तो आप मेरे साथ अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और एक ही बार में CTET को क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।